जय जगन्नाथ मेरे प्यारे किसान भाइयों, एग्रीकल्चर बाबा हेल्प डेस्क में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो मिट्टी के अंदर जैसे हम किसी भी प्रकार का फर्टिलाइजर डाल देते हैं, कोई भी टॉनिक डालते हैं, क्या वो 100% हमारी जड़ें उसे ले लेती है? क्या वो 100% कार्य कर लेता है अपना? जी नहीं। उसमें से कुछ मात्रा ऐसी होती है जो मिट्टी के अंदर ही रह जाती है, अर्थात वो किसी प्रकार से काम नहीं आ पाती। तो हम ऐसा क्या करें कि अगली फसल के लिए उस जो हमारे मिट्टी में जो भी प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स टॉनिक फर्टिलाइजर रह चुका है उसको अगली फसल में किस प्रकार लेके जाएं, अर्थात उसको मिट्टी में नीचे जाने से कैसे रोके, बैठ के जाने से कैसे रोके। इस वीडियो में थोड़ी डिटेल से बात करेंगे ताकि हमारे किसान भाई अच्छे से समझ सके। बहुत सी बार हमारे किसान भाई क्या करते हैं, अपने खेतों में अनियमित पिलाई करते हैं, अर्थात हद से ज्यादा पिलाई करते हैं जिसकी आवश्यकता नहीं होती। उससे क्या है, जितने भी प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारी मिट्टी में मौजूद होते हैं वो नीचे चले जाते हैं, अर्थात वो जड़ों के संपर्क से बहुत दूर तक चले जाते हैं। जिससे होता क्या है, जो जड़ें होती है जो हम अगली फसल करते हैं या फिर इसी फसल में लास्ट में होता क्या है, उन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को जड़ें ले नहीं पाती और एक तरीके से वो भूमि के अंदर चले जाते हैं, जिससे वो हमारे किसी भी प्रकार के काम में नहीं आते। तो मेरे प्यारे किसान भाइयों, इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। हमें पिलाई उतनी करनी है जितनी हमें आवश्यक हो। हद से ज्यादा पिलाई करना भी हमारे खेतों के लिए एक तरीके से घातक हो सकता है, जिससे जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो एक्स्ट्रा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो किसी भी प्रकार से हमारे कोई काम नहीं आ पाते। तो मेरे प्यारे किसान भाइयों, पिलाई उतनी ही करें जितनी हमें आवश्यकता हो। इसके अलावा क्या होता है, बहुत सी बार होता क्या है, जैसे मान लो बारिश बहुत ज्यादा हो गई तो पानी के बहाव के साथ हमारे जो खेत होता है उससे पानी बहकर दूसरे खेतों में जाता रहता है। उससे होता क्या है, जो मिट्टी के कण होते हैं वो भी साथ में बह के जाते हैं। तो उससे जितनी प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एक तरीके से बह के उसी पानी के साथ में चले जाते हैं, जिससे भी हमें बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो इसके लिए मुख्य तौर पर हमें जो मेड़ होती है, मेड़बंदी होती है, उसको मोटी प्रकार से मेड़बंदी करें और उसके चारों तरफ किसी भी प्रकार की घास लगा दे, जिससे आपके खेतों की जो मिट्टी होती है वो एक तरीके से दूसरे खेतों में बह के नहीं जाए। इसके अलावा मुख्य तौर पर हम एक कार्य और कर सकते हैं। जो हमारे खेत होते हैं उनमें एक प्रकार से सड़ी गली खाद, गोबर खाद हो गई, किसी भी प्रकार के इन तत्वों का प्रयोग एक बार अवश्य करें। इनसे जो ह्यूमस बनता है जो हमारे खेतों में, वो एक तरीके से जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हें एक तरीके से अपने अंदर चिपका कर रखता है, जिससे किसी भी प्रकार से ये पानी की पिलाई करते हैं तो उसके साथ में ये नीचे नहीं जाते, एक प्रकार से एकदम से बेके नहीं जाते। हालांकि अगर पानी का बहाव तेज होगा तो उसके साथ में ह्यूमस भी मिट्टी के साथ में बेके चले जाएंगे। तो मेरे प्यारे किसान भाइयों, इन चीजों का विशेष तौर पर ध्यान रखें ताकि जो आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, जैसे मान लो किसी प्रकार की खाद डालते हो, 70% ऑब्जर्व हो जाते हैं, 30% जो एक्स्ट्रा होते हैं वो एक तरीके से व्यर्थ हो जाते हैं। उनको रोकने के लिए आप ये प्रमुख तरीके उपयोग में ले सकते हो। इसके अलावा आपको अगर एग्रीकल्चर से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो एग्रीकल्चर बाबा को सब्सक्राइब कीजिए और सीधा हमसे बात करने के लिए हमारे इंस्टाग्राम हैंडल एग्रीकल्चर बाबा पर जाइए और मैसेज कीजिए। जय जय श्री राम।